बात पश्चिम बंगाल चुनाव की चल रही है तो इस दूसरे चरण के मतदान में अब 12 घंटे का वक्त बाकी है। कल सुबह 7 बजे पोलिंग होनी है। वोटिंग के ठीक पहले आज 2 वीडियोस ने बंगाल के सियासी पारे को इतना चढ़ा दिया कि जो कल्पना से परे। सबसे पहले ये वीडियो देखिए, फिर आगे की तहकीकात आपको दिखाता हूं। कि अगर किसी ने बदमाशी करी तो उनका कायदे से इलाज किया जाएगा। फिर अगर कहीं से खबर आ गई कि किसी ने कोई खुराफात करने की, किसी को परेशान करने की कोशिश की है, तो फिर उसकी खबर फिर अच्छे से लेंगे हम। ये जहांगीर के घर वाले भी खड़े हैं, उसको बता देना कायदे से। ये बार बार जो खबरें आ रही हैं कि उसके लोग धमका रहे हैं, तो फिर अच्छे से खबर लेंगे, फिर बाद में रोना पछताना मत। पहला वीडियो आपने जो देखा वो बंगाल में पुलिस ऑब्जर्वर बनकर पहुंचे आईपीएस अजय पाल शर्मा का है, जिसमें वो लोगों को चेतावनी देते हुए नजर आ रहे हैं। और दूसरा वीडियो जो इस वक्त आप देख रहे हैं वो टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने एक पुराना वीडियो ट्वीट किया है, जिसमें उन्होंने अजय पाल शर्मा का एक पुराना वीडियो जो वायरल हुआ था कभी किसी जमाने में, उसको पोस्ट किया है। इस वीडियो की हम तस्दीक नहीं करते, महुआ मोइत्रा टीएमसी सांसद ने इसको लगाया है। पहले वीडियो में जिसमें अजय पाल शर्मा चेतावनी दे रहे हैं, धमकी दे रहे हैं, उनका अंदाज जो है कि कायदे से इलाज किया जाएगा, बता देना जहांगीर को। कहने वाले ये वो अधिकारी उत्तर प्रदेश काडर के अधिकारी हैं, पुलिस अधिकारी अजय पाल शर्मा नाम है इनका। लोग उनको उत्तर प्रदेश में जो उनके जानने वाले लोग हैं वो सिंघम कहते हैं, एनकाउंटर स्पेशलिस्ट कहते हैं, जिन्हें चुनाव आयोग ने दक्षिण 24 परगना जिले में पुलिस ऑब्जर्वर बनाकर भेजा है। इस वीडियो में जिस तरीके से ऑब्जर्वर साहब यानी कि ऑब्जर्व करने वाले या कहिए कि देखने सुनने वाले अजय पाल शर्मा चेतावनी दे रहे हैं, उससे उनके बर्ताव पर अब सवाल खड़े हो। इस वीडियो में ऑब्जर्वर अजय पाल शर्मा बेहद सख्त अंदाज में चेतावनी देते हैं। वो कह रहे हैं कि किसी ने बदमाशी की तो कायदे से इलाज किया जाएगा। वो टीएमसी के कैंडिडेट हैं जहांगीर खान, उनके घर वालों को भी धमकाते हुए इस वीडियो में नजर आ रहे हैं कि कह देना उसको। लेकिन सवाल यह कि क्या एक पुलिस ऑब्जर्वर को कानून ये सब करने की इजाजत देता है? मैं बार बार कह रहा हूं कि वो पुलिस ऑब्जर्वर हैं, वो इस इलाके के कप्तान साहब नहीं हैं। चुनाव आयोग की रूल बुक क्या कहती है ये सब आपको आगे बताएंगे, लेकिन इससे पहले टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने कैसे अजय पाल शर्मा पर पलटकर हमला बोला ये भी आपको देखना चाहिए। महुआ मोइत्रा ने सोशल मीडिया पर आज सुबह करीब 8, साढ़े 8 बजे 2 पोस्ट किए एक्स हैंडल पर, अपने हैंडल पर। वीडियो में अजय पाल शर्मा आपत्तिजनक कपड़े पहने एक महिला के साथ डांस करते हुए नजर आ रहे हैं। ये वीडियो कब का है, कहां का है, हम इसकी पुष्टि नहीं करते। महुआ मोइत्रा ने इसको पोस्ट किया है। एक जमाने में ये बहुत वायरल था, लेकिन तब भी इसकी पुष्टि हुई थी या नहीं मुझे तो याद भी नहीं है। एक महिला की अस्मिता का मामला है, तो हम इस वीडियो में उस महिला का चेहरा ब्लर कर दे रहे हैं। जिस फिल्मी अंदाज में वो बात कर रहे थे अजय पाल शर्मा जहांगीर खान के घर के बाहर आके, उसी फिल्मी अंदाज का जवाब एक फिल्मी डायलॉग से जहांगीर खान ने आज दिया है, वो भी आपको सुनना चाहिए। উনি নিজেকে বলছে আমি সিংহম, উনি যদি নিজেকে সিংহম মনে করে আমরাও মনে করি নিজেকে পুষ্পা, ঝুঁকেগা নি। আর আমরা জানি যে এই 16 ডায়লগ আমজাদ খানের जो आदमी डर गया वो आदमी मर गया, আমাদের ডিকশনারিতে डर বলে কিছু নেই। जो आदमी डर गया वो मर गया, गब्बर सिंह का डायलॉग बोल रहे हैं। मैं पुष्पा हूं, मैं झुकूंगा नहीं। इतनी बांग्ला तो समझ में आ रही होगी आपको भी। फाल्टा से टीएमसी के उम्मीदवार हैं जहांगीर खान। हमारे सहयोगी अभिषेक राज उनसे बात कर रहे थे। अभिषेक राज लगातार डायमंड हार्बर कोलकाता के इलाके से रिपोर्टिंग करते आए। आज अभिषेक पुलिस ऑब्जर्वर, जी हाँ पुलिस ऑब्जर्वर अजय पाल शर्मा को कवर करने पहुंचे। आगे बढ़ने से पहले आपको अभिषेक की रिपोर्ट दिखा देते हैं। अजय पाल शर्मा जो हैं वो आज अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी जो कि साउथ 24 परगना है वहां निकले थे, लेकिन आज उनकी भाव भंगिमा काफी अलग थी। वो गाड़ी से निकले नहीं, गाड़ी में बैठे रहे। वो तमाम उन इलाकों में गए जो उनके इलाके में था। फाल्टा कॉन्स्टिट्यूएंसी में भी गए, जहां पर हमने देखा कि जहांगीर के ऑफिस के बाहर जो टीएमसी के जो कार्यकर्ता थे, जहां से वो चुनाव लड़ रहे हैं, वो प्रदर्शन करने लगे। लेकिन ये भी लोग कह रहे हैं कि वो बीजेपी के ऑफिस के बाहर नहीं गए और उसके बाद वो गाड़ी में बैठकर फिर जो है वहां से निकल गए। अब देखना होगा कि कल इस पूरे मामले में क्या होता है। टीएमसी को रोक टोक रहे हैं, बीजेपी के दफ्तर में नहीं गए और आज वो अंदाज में नहीं दिखे जिस अंदाज में उनका कल का वीडियो वायरल हुआ है। पुलिस ऑब्जर्वर अजय पाल शर्मा के एक्शन पर टीएमसी बहुत हमलावर है। सोशल मीडिया पर भी उठाए जा रहे हैं सवाल। अभी तक चुनाव आयोग की कोई प्रतिक्रिया इस मामले पर तो नहीं आई है,
लेकिन चुनाव के एक पुलिस ऑब्जर्वर की जिम्मेदारी क्या होती है, ये चुनाव आयोग के 2023 के ऑब्जर्वर हैंडबुक वॉल्यूम 1 में साफ साफ लिखा है कि ऑब्जर्वर को क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ये हम आपको बता देते हैं। इस रूल बुक के पेज नंबर 47 के 10वें पॉइंट पर लिखा हुआ है, 10वें पॉइंट पर लिखा हुआ है कि ऑब्जर्वर की कोई कार्यकारी भूमिका नहीं होती है और भूमिका की स्पष्टता बेहद जरूरी है। उदाहरण के लिए अगर मैं बात करूं, अनधिकृत बयान नहीं देना चाहिए, ये साफ साफ इस रूल बुक में लिखा हुआ है। और इसके अलावा इस रूल बुक में लिखा हुआ है कि पोस्टरों को हटाकर तोड़फोड़ करने की इजाजत भी एक ऑब्जर्वर की नहीं होती है। 12वें नंबर पर लिखा हुआ है कि ऑब्जर्वर को किसी भी प्रकार का अनधिकृत बयान नहीं देना चाहिए, यानी अनऑथराइज सार्वजनिक बयान नहीं देना चाहिए। चुनाव संबंधी किसी भी मामले में कोई भी निश्चित रुख अपनाने से पहले उचित सावधानी बरतनी चाहिए। पेज नंबर इसी रूल बुक के, जो 2023 की रूल बुक है, डूज एंड डोंट्स में पेज नंबर 48 के 15वें नंबर पर लिखा हुआ है कि ऑब्जर्वर को पक्षपातपूर्ण नहीं दिखना चाहिए और अपने आचरण से, व्यवहार के माध्यम से राजनीतिक तटस्थता दिखनी चाहिए, यानी निष्पक्ष दिखना चाहिए। एक ऑब्जर्वर का काम होता है कि वो ऑब्जर्व करे, यानी देखना, वो हालात को देखकर प्रशासन को रिपोर्ट दे, यानी वो जिस जिले में काम कर रहा है उस जिले के अधिकारी को बता सकता है, वहां के पुलिस कप्तान को बता सकता है और उसकी एक कॉपी चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर को दे सकता है। ऑब्जर्वर जिला प्रशासन या पुलिस को सीधे आदेश देने की स्थिति में नहीं होता है, वो सिर्फ सुझाव या रिपोर्ट दे सकता है। चुनाव आयोग की रूल बुक ये भी कहती है कि ऐसे में अजय पाल शर्मा पर जिस तरह की बातें हुई हैं, जो सवाल उठ रहे हैं, वो उठने बहुत लाजमी है। इस बीच अजय पाल शर्मा को लेकर टीएमसी की तरफ से कलकत्ता हाईकोर्ट में शिकायत दर्ज कराई गई थी, लेकिन इस मामले में कोर्ट ने फिलहाल दखल देने से साफ इनकार कर दिया। कोर्ट ने कहा कि उनके दखल देने से आचार संहिता का उल्लंघन होगा, इसीलिए वे 29 अप्रैल तक इस मामले में दखल नहीं दे सकते, यानी कल की वोटिंग हो जाए उसके बाद कोर्ट तय करेगा। चुनाव आयोग के 2023 के ऑब्जर्वर हैंडबुक वॉल्यूम 1 में साफ साफ लिखा है कि ऑब्जर्वर को क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। उसमें क्या नहीं करना चाहिए मैंने आपको साफ साफ बता दिया। अजय पाल शर्मा को चुनाव आयोग ने दक्षिण 24 परगना जिले का पुलिस ऑब्जर्वर बनाया। यह पूरा इलाका टीएमसी का बहुत मजबूत गढ़ माना जाता है। जिस फाल्टा इलाके का ये घटना है, वहां से जो लोकसभा सीट है वो अभिषेक बनर्जी की है, डायमंड हार्बर, उसमें आता है फाल्टा, और यहां से 86% वोट मिले थे पिछली बार लोकसभा के चुनावों में इस विधानसभा सीट पर। जहांगीर खान इसी फाल्टा सीट से टीएमसी के उम्मीदवार बने हैं, अभिषेक बनर्जी के खास कहे जाते हैं। अभिषेक बनर्जी का बहुत करीबी इनको कहा जाता है और टीएमसी की पूरी ब्रिगेड पुलिस ऑब्जर्वर अजय पाल शर्मा के खिलाफ अब सवालों के बाउंसर फेंकने में जुट गई है। हालांकि जहांगीर खान पर भी मतदाताओं को डराने धमकाने के आरोप बार बार लगे हैं। जहांगीर खान का पिछला रिकॉर्ड विवादास्पद रहा है। उन पर बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष जेपी नड्डा के काफिले पर पत्थरबाजी करने के आरोप भी लग चुके हैं। कुछ मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक जहांगीर खान पर जमीन पर कब्जा करने के भी आरोप हैं। ये मीडिया रिपोर्ट्स हैं, हालांकि औपचारिक तौर पर हमको पुलिस रिकॉर्ड नहीं मिला है। जहांगीर खान ने जो एफिडेविट, जो शपथ पत्र दिया है चुनाव आयोग में चुनाव लड़ने के लिए, उसके मुताबिक उनका दामन एकदम पाक साफ है। ये उसकी कॉपी हमारे पास है। इस एफिडेविट का पेज नंबर 3 ये साफ साफ कहता है कि उन पर कोई भी एफआईआर दर्ज नहीं है, कोर्ट में भी कोई केस नहीं किया गया है। इसीलिए टीएमसी ने बीजेपी पर वोटिंग से ठीक पहले सियासी हमला और तेज कर दिया। 4 तारीख रिजल्ट निकलने के बाद आप जहां भी भाग जाएं, आप छुप नहीं पाएंगे। अजय पाल शर्मा के वीडियो पर मजे सियासी घमासान के बीच बीजेपी पूरी तरीके से अब अजय पाल शर्मा के बचाव में उतर आई है। अमित मालवीय सोशल मीडिया पर, जो कि बीजेपी के आईटी सेल के प्रमुख हैं, वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर उन्हें सिंघम कहते हैं। बीजेपी ने इस मामले को कानून का राज बनाम गुंडागर्दी के मॉडल के रूप में पेश कर दिया है। आखिरकार अजय पाल शर्मा के कामकाज में क्यों टीएमसी के लोग दखलंदाजी कर रहे हैं? दरअसल चुनाव के दौरान बीजेपी लगातार टीएमसी पर गुंडागर्दी करने का, गुंडों को बढ़ावा देने का, संरक्षण देने का आरोप लगाती रही। बीजेपी ने ममता बनर्जी के खिलाफ हिंसा और डराने वाली राजनीति का मोर्चा खोला हुआ है। वहीं टीएमसी बीजेपी पर लाठी और बंदूकों से बंगाल के वोटर्स को डराने धमकाने का आरोप लगाती रही। ममता के गढ़ में योगी के सिंघम के वीडियो से यूपी की सियासत गर्मा गई है। यूपी के अधिकारी हैं तो यूपी के नेता कैसे चुप रहते? अखिलेश यादव ने इसी बहाने सीएम योगी पर हमला करके आईपीएस अजय पाल शर्मा को बीजेपी का एजेंट करार दे दिया।
सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अखिलेश ने लिखा, बंगाल चुनाव के दौरान ऑब्जर्वर बने उत्तर प्रदेश के एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी का जो अभद्र वीडियो सरेआम चल रहा है, उससे उत्तर प्रदेश सरकार के शासन प्रशासन की छवि बेहद क्षतिग्रस्त हुई है। साथ ही भाजपा सरकार के तथाकथित महिला सम्मान व नारी बंधन के दावों की पोल भी महिलाओं के सामने पूरी तरह खुल गई है। आज भाजपा से जुड़ी हर नारी शर्मिंदा है, क्योंकि बहन बेटियां तो उनके घरों में भी हैं। देखते हैं इनका निलंबन बर्खास्तगी कितनी जल्दी होती है। इसका सीधा संबंध मुख्यमंत्री जी की छवि से जुड़ा है। जीरो टॉलरेंस सिर्फ अपराधियों के खिलाफ नहीं, ऐसे अधिकारियों के खिलाफ भी होना चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी भी आज अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी वाराणसी पहुंच गए। मैं यूपी इलेक्शन की शुरुआत होगी, मैं पहले ही कह रहा हूं कि भले ही बंगाल का चुनाव खत्म आज हो रहा है, लेकिन यूपी के चुनाव का आगाज एक तरीके से आप इसको मान सकते हैं। पीएम मोदी अपने संसदीय क्षेत्र में थे। वाराणसी में पीएम मोदी नारी शक्ति वंदन महासम्मेलन के लिए पहुंचे। पीएम आरक्षण, महिला आरक्षण संशोधन विधेयक लोकसभा में गिरने वाले के सवाल पर आज पीएम ने कांग्रेस, टीएमसी, समाजवादी पार्टी को जमकर घेरा। सुनिए। आपने यहां यूपी में अपनी आंखों के सामने हालात बदलते देखे। कुछ साल पहले तक जब यहां समाजवादी पार्टी की सरकार थी, तो यूपी में बेटियों का घर से बाहर निकलना भी मुश्किल हो गया था। लेकिन अब बीजेपी सरकार में बेटियों के विरुद्ध गलत सोच रखने वाला अच्छे से जानता है कि उसका अंजाम क्या होगा।